जय गुरु जी संगत जी। सबको जय गुरु जी। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। जब तक संगत जुड़ रही है हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। और संगत जी आपका भी, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं सबको जय गुरु जी हाथ जोड़कर। और सोनिया यादव आंटी जय गुरु जी। और जिनके भी कमेंट्स शो हो रहे हैं और जिनके नहीं हो रहे हैं सबको जय गुरु जी। और सबसे पहले गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, जो उन्होंने सेवा बख्शी है, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और क्योंकि मैं अपने आप को तो इस लायक नहीं समझती कि मैं कुछ बोल पाऊं, लेकिन जो बुलवाना है गुरुजी महाराज ने बुलाना है। आवाज क्लियर है तो हम सत्संग आगे शुरू करें। मैं थोड़ा सा और नजदीक आके बोल देती हूँ तो शायद आपको और क्लियर वॉइस आ जाए। आ रही है? ओके। शुक्राना गुरुजी महाराज का। और सबसे पहले हाँ जी मैं कह रही थी कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि गुरुजी महाराज को कि हम कुछ बोल पाए। जो बुलवाते हैं गुरुजी महाराज बुलाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज जो आपने सेवा बख्शी है, और आप यूं ही अपने चरणों में रखिए, अपनी सेवा में रखिए, ताकि बस हम अपने गुरुजी महाराज की जो ब्लेसिंग्स हैं उनका गुणगान करते रहें। जो गुरुजी महाराज हमें ऑल द टाइम ब्लेस करते रहते हैं। और आज भी एक बहुत बहुत प्यारा ब्लेस्ड सत्संग आज शेयर करने वाली हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी आप भी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। संगत जी यूं तो हर दिन ब्लेस्ड है, हर दिन गुरुजी महाराज की बहुत बहुत असीम कृपा है, और गुरुजी हमें बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। हमारी सोच से भी बहुत परे, बहुत ऊपर हमें गुरुजी महाराज ऑल द टाइम ब्लेस करते हैं। अब वो ब्लेसिंग्स कई रूप में होती हैं कि कभी गुरुजी महाराज हमें हेल्थ वाइज ब्लेस कर रहे हैं, कभी फाइनेंशियली ब्लेस कर रहे हैं, कभी गुरुजी महाराज हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें नेगेटिविटी से बचा रहे हैं, हमें इवल आई से बचा रहे हैं। तो गुरुजी के जो ब्लेस करने के तरीके हैं तो हम तो कुछ उसमें कह ही नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं। और गुरुजी महाराज हमें कई तरीकों से ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज का। और ये तब मुझे पता चला जब गुरुजी महाराज ने अपने चरणों से जुड़ा। और जिस दिन हम गुरुजी के चरणों से जुड़ जाते हैं तो उस दिन से ही ये जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमारी तरफ फ्लो करना शुरू कर देती हैं। अब वो कई बार हमें दिखती हैं, कई बार हमें नहीं पता चल रही होती, कई बार हमें बाद में पता चलती हैं, कई बार हमें बाद में रियलाइज होता है कि गुरुजी महाराज हमें कितना ब्लेस कर रहे हैं। तो आज एक बहुत प्यारा सत्संग गुरुजी महाराज का, जो गुरुजी ही बोलूंगी कि उसमें गुरुजी की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है ना। तो अभी देखिए मंडे की बात है संगत जी। टुडे इज फ्राइडे, और मंडे को यानी कि लास्ट मंडे जो कि है, जी हाँ, आज के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, हर पल के लिए शुक्राना। और दो लाइनें संगत जी मैं मेरे मन में आ रही हैं, पहले मैं वो गाऊं और फिर उसके बाद हम सत्संग शुरू करेंगे। प्यारा सुबह से मेरे मन में ये दो लाइनें आ रही हैं। ये बड़ा ही पुराना गाना है, और आप सबको पता है कि मुझे जो है भजन इतने ज्यादा नहीं आते हैं, थोड़े बहुत है, लेकिन गाने जब मैं रिलेट करती हूँ तो मैं गुरुजी से ही रिलेट करती हूँ। तो वो जो दो लाइनें हैं तस्वीर तेरी दिल में, तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिन से उतारी है, चलूं तुझे संग लेके, नए नए रंग लेके, सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिन से उतारी है, चलूं तुझे संग लेके, नए नए रंग
क्योंकि आगे मुझे इतना ज्यादा आता नहीं है, लेकिन ये जो 2 लाइन है ना, बहुत संगत जी बहुत ज्यादा पुराना ये एक सॉन्ग है। और बिल्कुल इसके जो लिरिक्स थे वो बिल्कुल हमारे गुरुजी महाराज की जो हमारे पर असीम कृपा है ना, जो उनकी ब्लेसिंग्स है, वो बिल्कुल ठीक से बैठती है। वो कैसे कि जब से गुरु, ये तस्वीर नहीं है, ये गुरुजी महाराज खुद साक्षात है, उनका स्वरूप है। तो जब गुरुजी महाराज का स्वरूप हमारे मतलब हम कहते हैं ना कि गुरुजी हमें जब अपने आप से कनेक्ट करते हैं, उनका स्वरूप जब घर में आता है, तो ऐसा लगता है हमारी जो लाइफ है वो चेंज हो गई है, सब कुछ बदल गया है हमारी लाइफ में। और जहां जाए हमें गुरुजी महाराज जी दिखते हैं, जहां हम चले गुरुजी महाराज ही दिखते हैं। अब चाहे हम कहीं आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, हम इधर उधर जा रहे हैं, हमें गुरुजी किसी ना किसी रूप में ऐसा लगता है ब्लेस कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें सेव कर रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, हमारे साथ हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। तो ये जो 2 लाइनें थी ना, ये गुरुजी महाराज की है कि जहां भी मैं जाती हूँ तो हमें वो गुरुजी महाराज की छवि दिखाई देती है। और अब चाहे वो किसी नंबर के रूप में हो, हमें 777 की ब्लेसिंग्स दिखाई देती है, चाहे किसी भी रूप में हो, बटरफ्लाई के रूप में। ऐसा लगता है कि गुरुजी ने ना हम लाइफ में आकर जो हमारे आगे वो जो पर्दा सा बंधा हुआ था ना, इतने सालों से या इतने जन्मों से कह लीजिए, वो गुरुजी हटा देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। तो अब वो जो ब्लेसिंग्स, संगत जी ये मंडे की बात है, लास्ट मंडे की बात है कि दिस मंडे जो अभी गया है, तो उस दिन गुरुजी ने दरबार पे बुलाया। और एज यू ऑल नो कि गुरुजी महाराज का जो मंदिर है वो यहाँ पे लुधियाना में भी ओपन हो चुका है। और धन भाग हमारे जो गुरुजी महाराज यहाँ पर गुरुजी ने चरण डाले हैं, और हमें वो मौका मिला है कि हम गुरुजी के दर्शन कर पा रहे हैं, और बहुत पास है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आप हमें बुलाया, आपने हमें दर पे बुलाया, माथा टेका। तो इस मंडे भी जब हम गुरुजी ने बुलाया सोमवार के दिन, तो मैं घर में जब अपने घर में ही थी, तो मैं गुरुजी से बात कर रही थी। संगत जी यूं तो मैं ऐसे बोलती नहीं हूँ, क्योंकि देखिए जो लंगर प्रसाद होता है ना गुरुजी का, वो अमृत है, वो हमारी दवाई है, वो क्या बोलूं कि वो हमारी सोल का फूड है, हमारी आत्मा के लिए जो हमें फूड चाहिए होता है ना, वो जो जल प्रसाद है और जो लंगर प्रसाद है वो काम करता है कि हमारी आत्मा के लिए, हमारे शरीर के लिए भी, हमारी आत्मा के लिए भी, सब चीजों के लिए है। तो पर वैसे ही कभी कभी हमारे अंदर का जो बच्चा है ना वो जाग जाता है। तो मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी देखो, अभी ना मैंने राइस खाए हैं, चावल खाए हैं, और साथ में बनी थी रौंगी की सब्जी यानी कि लोबिया। तो अब वो चावल और वो खाए, तो मेरा मन कर रहा था तो खाए, लेकिन उसके बाद हमने जाना था, और मैं अपनी डॉटर का इंतजार कर रही थी कि वो स्कूल से आएगी तो हम उसको भी लेके चलेंगे। तो फिर क्या हुआ संगत जी की वो जो खाना तो खा रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा खा रही थी, और मुझे था ये कि अभी मंदिर जाना है और वहां पे प्रसाद भी मिलेगा। तो मैं गुरुजी से कह रही थी, मैंने कहा गुरुजी हर बार ना समोसा प्रसाद होता है, तो लेकिन ना मिर्ची भी लगती है मुझको, और समोसा प्रसाद होता है। तो फिर मैं चुप कर गई, और मैंने बोला नहीं नहीं, ये तो प्रसाद है, हमें गुरुजी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मुझे समोसा प्रसाद नहीं। क्योंकि 3-4 बार जब से हम गए हैं, गुरुजी ने बुलाया है, ऑफ कोर्स शुक्राना गुरुजी महाराज का। जो 3-4 बार गए, तो वहां पे हर मंडे को समोसा प्रसाद और लड्डू प्रसाद होता है, और चाय प्रसाद, जल प्रसाद होता है साथ में। तो जब मैं इस बार जा रही थी, तो मैंने कहा देखो गुरुजी, मेरा ना पेट थोड़ा सा भर भी गया है, और समोसा जो होता है वो वहां पे बहुत इट्स लाइक ह्यूज समोसा, बड़ा समोसा है। तो मैंने कहा गुरुजी की समोसा नहीं खाना। फिर मैं जब फटाफट चुप कर गई, मैं डर गई, मैं कहा गुरुजी कहीं बुरा मान जाएंगे कि ये क्या है, ये तो प्रसाद है, और जो प्रसाद मिले हमें वो उसको ग्रहण करना चाहिए। लेकिन मैंने बोला ना कि कभी कभी हमारे अंदर वो बचपना होता है। तो सबको जय गुरुजी, जो संगत ज्वाइन कर रहे हैं, वंदना आंटी जय गुरुजी, प्रिया आंटी, राधिका आंटी, अरविंद अंकल, सुनीता आंटी, सबको जय गुरुजी। तो मैंने गुरुजी को बोला, और फिर मैं चुप कर गई, डर गई। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे लगा कि बोलो बोलो, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो बोलो, क्या चाहिए तुम्हें। फिर भी मैं चुप रही।
तो ऐसे लगा कि जैसे नहीं बोल देना चाहिए, ऐसे लगे जैसे गुरुजी पूछ रहे हैं बोलो तुम्हें चाहिए तो क्या चाहिए, क्या खाना है। तो मैंने बोल दिया कि मेरा ना ब्रेड पकोड़ा खाने का मन है गुरुजी। और फिर मैं चुप कर गई कि मेरा ना ब्रेड पकोड़ा खाने का मन है, मेरा समोसा खाने का मन नहीं है। और ना उसके बाद हम लोग मंदिर चले गए और उसके बाद मैं भी भूल गई, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम मंदिर जाते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमारे दिमाग में कुछ नहीं रहता। हम वहां पे बस गुरुजी को देख के बस निहाल हो जाते हैं। इतना प्यारा दरबार है और वहां पे गुरुजी के इतने सुंदर भजन, शिव जी के भजन, तो वहां पे चल रहे, तो वहां पे जाके हम बैठ गए और आराम से। और संगत जी यहाँ वहां क्या होता है कि जैसे ही हम जाते हैं तो सबसे पहले जल प्रसाद आता है वहां पे। बहुत अच्छी व्यवस्था है और जो भी सेवादार अंकल है वहां पे खड़े होते हैं, इतने प्यार से बुलाते हैं। जब जा भी रहे होते हैं तो बहुत प्यार से वहां पे फिर हमें बिठाया उन्होंने, और फिर जाते साथ ही उन्होंने जल प्रसाद दिया पहले। और संगत जी दूर से मैं देख रही हूँ एक अंकल आ रहे हैं, मेरा फिर भी ध्यान नहीं था कि क्योंकि मेरा बिल्कुल मैं भूल चुकी थी कि मैंने गुरुजी को ऐसे बोला था। और देखिए हर बार ऐसा होता है कि समोसा पर प्रसाद होता है, लड्डू प्रसाद होता है, और दूर से अंकल आ रहे हैं और प्लेट्स लगी हुई थी और मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं किया। और जब उन्होंने आके मेरे आगे वो प्लेट रखी तो उसमें था संगत जी गरम ब्रेड पकोड़ा। और संगत जी ये एक छोटी बात होगी, है ना, मतलब सोचने में ये बहुत छोटी बात होगी कि अरे तो क्या हो गया ब्रेड पकोड़ा है, लेकिन नहीं। घर से मैं निकली हूँ और मन में ये बात चल रही है कि गुरुजी आज ये खाने का मन है, और फिर उसके बाद मैं चुप हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि नहीं ये प्रसाद है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। और फिर वहां जब मैं जाती हूँ तो वो सेवादार अंकल जब मुझे वो थाली पकड़ाते हैं और वो जो प्रसाद की, तो उसमें एग्जैक्टली वो ब्रेड पकोड़ा होता है और साथ में हलवा प्रसाद होता है। और जब उन्होंने मुझको वो ऐसे पकड़ाया तो संगत जी मेरी आंखों में से टप टप आंसू गिरने लग गए। मुझे लगा कि कोई मुझे देख ना ले कि वो कहेंगे कि ये क्या, ये तो आते साथ ही रोने लग गई। लेकिन हम उस टाइम एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि हमारे मन में क्या चल रहा है। कि जब गुरुजी महाराज हमारी इतनी छोटी से छोटी ख्वाहिश कह लीजिए या बड़ी से बड़ी, मतलब गुरुजी को सब पता है। और जब हम एज अ बच्चा, जैसे कि लास्ट टाइम गुरुजी बुलवा रहे थे कि हम एक बच्चे की तरह जब हम माता पिता से बोलते हैं कि हमें ये चाहिए, बच्चे की तरह, ईगो में नहीं कि हम आपकी पूजा करते हैं हमें ये चाहिए, नहीं, लेकिन हम जब बच्चे की तरह एक, है ना, कि मेरा ये मन है और मेरे मन में वो भाव आया, या यूं कह लीजिए कि शायद गुरुजी ने डाला, और कैसे वो गुरुजी महाराज बिल्कुल क्लोज नेड़े होके वो भाव को कैसे पूरा करते हैं। कितने प्यारे हमारे गुरुजी महाराज हैं कि मतलब जब वो थाली आई संगत जी, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि जब उन्होंने वो हाथ में रखा, और यकीन मानिए जब मैंने वो बाइट तोड़ के मुंह में डाली, इट वॉज लाइक डिवाइन। मतलब टेस्टी कहना गलत होगा क्योंकि वो गुरु जी का भोग प्रसाद है, वो प्रसाद है। लेकिन मैं बोलूंगी, मैं अपनी मम्मी को यही बोल रही थी कि मैंने इतना टेस्टी ब्रेड पकोड़ा कभी नहीं खाया। वो जो ब्रेड और उसके अंदर आलू स्टफ्ड होते हैं, और वो गरम था, ना ज्यादा गरम ना ठंडा, वो बिल्कुल अच्छा था, और साथ में हलवा प्रसाद था। मतलब गुरुजी कहते हैं कि मतलब मैं क्या बोलूं कि गुरुजी हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें, बड़ी बड़ी जो हमारे मन में चल रही होती है, हमारा ये मन कर रहा है, हमें ये है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं लाइफ में, ये एक प्रसाद है ना, कि प्रसाद मेरे मन में आया और गुरुजी ने उसी टाइम वो खिलाया। ऐसे ही पता नहीं मेरे कितने ड्रीम्स, पता नहीं कितने हमारे मन में बातें आती हैं। संगत जी यहाँ मैं एक और बात कहूंगी कि एज कोई मैटर नहीं करती है, ठीक है। इस सत्संग में हर एज ग्रुप के लोग हैं, है ना, जो सुन रहे हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, है ना, माता पिता भी हैं। सबको सबसे पहले सबको हाथ जोड़ के जय गुरु जी, जो लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं। तो गुरु जी के सामने हम सब गुरु जी के बच्चे हैं, और गुरु जी को बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों का ख्याल करना। उनकी छोटी छोटी जो हमारे मन में जो हमारी रह जाती है ना अधूरी, क्या बोले उसको, कि
ख्वाहिशें जो हमें नहीं पता होता, जो हमने कभी गुरुजी से हमने उस टाइम मान लीजिए हमारे सामने वो एक चेहरा नहीं था गुरुजी महाराज का, हम भगवान से बातें करते आ रहे, हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, लेकिन गुरुजी महाराज वो हमारी सारी बातें पूरी करते हैं। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मैंने गुरुजी महाराज को, या जब मैं छोटी थी, ठीक है, सॉरी गुरुजी, लेकिन उस टाइम वो चेहरा नहीं था ना। अब हम गुरुजी को एज अ गुरुजी कहते हैं ना, क्योंकि वो हमारे सामने हमारे रब हैं, लेकिन उस टाइम हम लोग ऐसे बोलते रहते होते हैं कि हाँ ये है, हमारे मन में जो चीजें होती है। ज्योति आंटी जय गुरुजी, रीता आंटी जय गुरुजी, उमा आंटी जय गुरुजी। तो कहने का भाव ये है कि हम सब, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, हम सब गुरुजी के लिए बच्चे हैं, और गुरुजी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं गुरुजी अपने बच्चों को। जैसे उनको मेरी ख्वाहिश का पता है, जैसे उनको मेरी बेटी की ख्वाहिश का पता है, वैसे उनको मेरी मम्मी की ख्वाहिश का पता है। सब पता है गुरुजी को कि किसके मन में क्या चल रहा है। मम्मी गुरुजी को एज अ ब्रदर मानती है कि वो भाई के रूप में है, या मैं उनकी सिस्टर हूं। आज मैं एक और बहुत प्यारा सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। देखिए ये एज ग्रुप है, ठीक है, कि मेरी डॉटर है, वो उसके अपने भाव जुड़े हुए हैं, हर एज ग्रुप की बात हो रही है। फिर मैं हूं, मेरे अपने भाव गुरुजी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कि मैं उनको पिता रूप में या गार्डियन के रूप में और बिल्कुल अपने बेस्ट फ्रेंड के रूप में मानती हूँ। मम्मी मतलब उनको ऐसे उस तरीके से कनेक्ट करते हैं, लेकिन भाव है, ये सब भाव है, और गुरुजी सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। अब वो कैसे, कि ये तो हो गया कि कैसे गुरुजी महाराज है ना, कि ब्रेड पकोड़े की बात हो रही थी कि कैसे गुरुजी महाराज ने वो खिलवाया। ऐसे ही संगत जी क्या हुआ था कि ये अब पीछे बात है कि रक्षाबंधन की, रक्षाबंधन पे शिवानी आंटी जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी, नीता आंटी सबको जय गुरुजी। हाँ, रक्षाबंधन की बात है, और उस टाइम मेरे भाई का शादी की बात चल रही थी, रोका की या बात चल रही थी जस्ट। तो वैसे ही मम्मी के मन में आया कि गुरुजी को मत्था टेकने जाना है, रक्षाबंधन है, और कहाँ पे जाना है, जलंधर मंदिर। मम्मी ने बोला कि जलंधर मंदिर। तो मम्मी घर से जब जाना था तो मम्मी ने बोला कि देखो गुरुजी, मैं तो आपको राखी बांधने आ रही हूं, है ना, तो अब एक बहन जैसे आती है ना, तो आप बस वो मेरी राखी स्वीकार कर लेना। मतलब मम्मी के मुंह से ऐसे निकला, और मम्मी ने बोला कि मिठाई का डब्बा लेके आओ। देखिए वो परमात्मा है, हम परमात्मा को क्या ही ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा के पास ऑलरेडी सब कुछ है ना। वो परम पिता हैं, उनके पास सब कुछ है, उनके तो भंडारे भरे हुए हैं। लेकिन अब जब मन में भाव आए हैं, है ना, कि एज अ मम्मी ने कहा कि मैं एज अ सिस्टर, कि मैं आप दरबार पे बुला रहे हो, मैं मत्था टेकने आ रही हूँ, आपको राखी बांधूंगी, इससे ऊपर क्या हो सकता है। और आई गेस उस दिन पूर्णमासी भी थी शायद, हाँ। तो तब जो जलंधर मंदिर होता है खुला होता है। तो हमने कहा ठीक है चलेंगे। मम्मी ने बोला कि डब्बा लेके आओ और हम लेके जाएंगे गुरुजी को, अगर वहां पे अगर आज्ञा हुई गुरुजी की तो स्वीकार करेंगे। तो जब हम वहां से संगत जी गए, और जब हम वहां उतरे, जब हम वहां जलंधर मंदिर पहुंचे, तो वहां पे क्या हुआ संगत जी कि जैसे ही हम उतरे, हम खूब अच्छे से कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, और इससे ऊपर क्या हो सकता है कि हम अपने गुरुजी के दर्शन करने जा रहे हैं। और जैसे ही वहां पे उतरे संगत जी, वहां पे ना मतलब इतनी फ्रेग्रेंस अचानक से मुझे बहुत फ्रेग्रेंस आई गुरुजी महाराज के दरबार पे। और पहले शायद गुरुजी की आज्ञा नहीं थी तो गुरुजी ने शेयर करवाया, आज करवा रहे हैं। तो हम वहां उतरे तो मुझे बहुत फ्रेग्रेंस आई, और मम्मी को नहीं आई, ब्रदर को नहीं आई। तो थोड़ी देर बाद मैंने मतलब उस टाइम तो मैंने नहीं पूछा, मुझे लगा कि वहां पे ना खूब सारे फूल पड़े हैं, तो शायद ये फूलों की खुशबू है। बट वो जो फ्रेग्रेंस थी वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती संगत जी, इट्स गुरुजीज ब्लेसिंग, तो वो मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती। तो उस टाइम हम चुप थे। जैसे ही हम, जैसे आप पता है जलंधर मंदिर हम उतरे, वहां पे खड़े नहीं होने देते, फटाफट हम अंदर
अंदर बढ़ने लगे हैं, अभी दरवाजे पे ही खड़े हैं और मम्मी के हाथ में वो मिठाई का डब्बा था और मम्मी कहते हैं कि मैं आपको राखी बांधने आई हूँ। मम्मी के मन में अपने जो भाव चल रहे थे, जो उन्होंने बाद में बताया हमें, आप यकीन मानिए कि भाव होते हैं ना, इधर से मम्मी एंटर किए और उधर से कृष्णा दीदी, गुरुजी के जो सिस्टर है ना, इधर से हमने पैर रखा और उधर से उन्होंने रूम में से बाहर पैर रखा। इधर हमने पैर रखा और उधर वो बाहर आए और हमने उनको जय गुरुजी बोला, उन्होंने भी जय गुरुजी बोला। उन्होंने मम्मी की तरफ देखा और उन्होंने बोला, वहां पे एक सेवादार अंकल खड़े थे और वो कृष्णा आंटी ने उनको बोला इशारे से कि ये डब्बा इनके हाथ से ले लो। और मतलब कहने का भाव ये है कि देखिए वहां पे कई बार क्या होता है कि अगर हम कोई फ्लावर लेके जाते हैं तो वहां पे कई बार बोल देते हैं कि नहीं, अंदर अलाउड नहीं है। लेकिन क्या है ये एक मैं ये नहीं कहूंगी कि, क्या बोलूं, कि मन में बस कहते हैं ना कि अगर मन में आया है तो गुरुजी पूरी करते हैं अपने आप। तो जब वो मम्मी के मन में वो भाव आए थे ना कि देखो आपकी बहन आपके दरबार पे आ रही है, आपको राखी बांधने, आपका मुंह भी मीठा करवाना है, और वो जो इंस्टेंस है ना वो मैं भूल नहीं सकती कि इधर से हम पैर अंदर डाल रहे हैं और अचानक से वो बाहर आ गए कृष्णा दीदी और उन्होंने बोला, कृष्णा आंटी, और उन्होंने बोला जय गुरु जी, ये डब्बा इनके हाथ से ले लो। और वो सीधा डायरेक्ट वो जो डब्बा था वो अंदर पहुंच गया। और उसके बाद क्या बोलूं मैं कि मतलब गुरुजी ने भोग स्वीकार कर लिया और इट इज ब्लेस्ड। मतलब ये हम कभी कभी हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि जो हमारे मन में जो भाव आते हैं वो कभी कभी एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। सिमिलरली जो मैं आज जो बताया आपको, बीना आंटी जय गुरु जी, तो जो मैंने आज जो जैसे जैसे वो डब्बे की बात हुई ना कि हम लोग तो निहाल हो गए, है ना, ऐसे मम्मी बहुत खुश हो गए कि आपने स्वीकार किया गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही उस दिन हुआ मंडे के दिन की जब वो मेरे मन में भाव आए कि गुरुजी मुझे समोसा खाने का मन नहीं है, मुझे ब्रेड पकोड़ा खाने का मन है। और जब मैं वहां जाती हूँ और मुझे वो जो थाली मिलती है तो उसमें ब्रेड पकोड़ा होता है और वो प्रसाद होता है। तो ये मन के भाव की बात है कि हमारे गुरुजी महाराज कैसे पूरे करते हैं। निशी आंटी जय गुरुजी, शशि अंकल जय गुरुजी, मधु आंटी जय गुरुजी। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, दिस इज नॉट जस्ट अ मेयर कोइंसिडेंस कि मेरा ये खाने का मन है तो मुझे ये नहीं, ये हमारे गुरुजी महाराज का प्यार है। मैं ये कहूंगी, इसमें ये नहीं कहूंगी कि मैंने मतलब मैंने आपको बोला ना कि हम तो बच्चे हैं गुरुजी महाराज के। इसमें हमारे गुरुजी का प्यार छलकता है कि कैसे गुरुजी महाराज अपनी संगत को कितना प्यार करते हैं, हर पल हमारी कैसे रक्षा करते हैं, हर पल कैसे सुनते हैं। तो ऐसे कई चीजें हैं, ऐसी लाइफ में कई चीजें हैं, ये सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपार है। तो जब गुरुजी को, जैसे माता पिता को पता है कि बच्चा तो ये मांग रहा है, उसके लिए सही है या नहीं सही है, तो ऐसे हमारी लाइफ में कई चीजें हैं जो गुरुजी हमारे हमको बहुत ब्लेस करते हैं और जो हमें नहीं ध्यान होता कि शायद हमने कभी बोला होगा या हमें याद नहीं है कि हमने गुरुजी के आगे विनती की होगी कि गुरुजी ये चाहिए या ऐसा हो जाए। मेरे अंकल जय गुरुजी। तो नहीं होता कई बार हमें याद, हमें नहीं ध्यान होता कई बार, या बचपन में कभी कभी हम बोलते हैं कि हमारे ये ड्रीम्स हैं, या बचपन में क्या, या मैं कुछ साल पहले की अगर बात करूं तो मैंने आपको लास्ट टाइम में शायद वो गुरुजी ने शेयर करवाया था कि मैं यहीं बैठकर, मैं ऐसे कहते हैं ना कि हम कभी कभी हम बात करते हैं, हमारे मन में कुछ चल रही होती है बातें कि ऐसा हो ऐसा हो, वो धीरे 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 वो सब गुरुजी महाराज ने पूरा किया। मटीरियलिस्टिक हो या कुछ भी हो, कुछ भी जो भी मन में भाव आते थे
वो गुरुजी पूरा करते थे। लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज का एक वक्त होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल काफी टाइम अगेन मैं ये गुरुजी को पता है कि कभी हम गुरुजी महाराज को पता है कि हमें अभी सबसे पहले हेल्थ बख्शनी है। गुरुजी महाराज ने सबसे पहले हेल्थ बख्शी, उनको पता है कि कब किसको कौन सी ब्लेसिंग देनी है, ठीक है। उसके बाद गुरुजी कैसे कैसे हमको हमें इमोशनली बैलेंस करते हैं, हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं उनको बैलेंस करते हैं, हमारी लाइफ को बैलेंस करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी आपके अंदर कितना पेशेंस है। हम भूल जाते हैं कि वो रब है। हम गुरुजी महाराज को सिर्फ स्वरूप में देखते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि गुरुजी महाराज रब है, और हम रब को बोल रहे हैं कि गुरुजी आपके अंदर कितना पेशेंस है, आप हमारे साथ कितना पेशेंस रखते हो, कितना पेशेंस रखते हो। मतलब हमारी कितनी गलती है, माँ भी गुस्सा कर जाती है। बच्चा 4 गलतियां कर दे तो माँ थक जाती है, गुस्सा करती है, बस करो यार, है ना। हम कैसे बोलते हैं अपने बच्चों को। लेकिन गुरुजी महाराज हमारे साथ कितनी पेशेंस रखते हैं, कितनी पेशेंस रखते हैं। मतलब हमें क्या ही पता कि हम कितने गलतियां करके आए हैं, कितने कर्म करके आए हैं। और गुरुजी हमारे पहले कर्म काटते हैं, हमें जीना सिखाते हैं, हमें सही लेके आते हैं मार्ग पे। और हम जो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन चुके होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, तो हम सोचते हैं कि हम तो बड़े हो गए हैं। लेकिन गुरुजी हमें याद दिलाते हैं कि तुम बच्चे ही रहो, ज्यादा बड़े बनने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम सब कुछ हैंडल कर लेते हैं, हमें सारी दुनिया की नॉलेज हो गई है। तो गुरुजी महाराज सॉरी, सॉरी गुरुजी महाराज, गलती क्षमा कीजिए। क्योंकि करने वाले गुरुजी महाराज हैं, उन्होंने ही करना है, और हमेशा गुरुजी ने ही करना है। तो मैं बात कर रही थी कि हाँ, कि छोटी छोटी चीजों से लेके जो भी हमारे मन में होती है कि ऐसा हो ऐसा हो। फॉर इंस्टेंस मैं सोचती होती थी कि मेरी भी अपनी गाड़ी होगी कभी। और कैसे गुरुजी महाराज ने जब बुलाया बड़े मंदिर, और सोचती थी कि गाड़ी कभी ले पाऊंगी, और गुरुजी महाराज ने बुलाया दरबार पे, और सबसे पहले गुरुजी महाराज ने कार का स्टिकर ही दे दिया। अब जब गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, जब गुरुजी ने ही ब्लेस कर दिया, तो फिर क्या ही बोल सकते हैं, फिर हम कुछ नहीं बोल सकते। ये गुरुजी की अपने आप ब्लेसिंग है। तो मैं बोल तो रही हूँ संगत जी, ऐसे कितनी चीजें हैं जो हमारे मन में आती हैं, कितनी चीजें हैं, कितनी हमारी जो ख्वाहिशें होती हैं, जो शायद हम भी भूल चुके होते हैं, जो हमें भी नहीं कई बात पता होती, लेकिन गुरुजी याद रखते हैं। गुरुजी बिल्कुल याद रखते हैं। और समय आने पर जब गुरुजी को ठीक लगता है कि अब समय आ चुका है, तो वो गुरुजी हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी जरूर करते हैं, जब गुरुजी को ठीक लगता है। अब देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, अब हम उसको ये तो नहीं बोल सकते कि तुम आईफोन, हम उसको तो नहीं दे सकते ना। अगर एक 5 साल का बच्चा है, जब जिस चीज का टाइम है उसका तभी टाइम है ना। तो सिमिलरली जब गुरुजी को हमारे लिए ठीक लगता है कि अब इस चीज का टाइम है, तो टाइम है, तब गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, और तब हमें वो ब्लेसिंग देते हैं। लेकिन ये सच बात है कि जब हम गुरुजी से अरदास करते हैं, जब गुरुजी को ठीक लगता है कि ये इसके लिए ठीक है, तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का बहुत, मतलब जितना हम शुक्राना करें ना उतना कम है। कभी हम प्यार से बोलते हैं, कभी हम हक जता के बोलते हैं, कभी हम गुरुजी से नाराज हो जाते हैं, कभी हम गुरुजी से कुछ बोलते हैं। तो गुरुजी एक्चुअली में गुरुजी बहुत पेशेंट है कि मतलब हमारी सारी बातों को सुनते हैं, नजरअंदाज करते हैं, और हमें हर बार एक नया मौका देते हैं, है ना, चांस देते हैं कि हम फिर बेहतर इंसान बने, फिर गलती की, कोई बात नहीं, नेक्स्ट। सो इट्स ऑलवेज अबाउट गिविंग अस अ चांस। अपने बच्चों को गुरुजी हमेशा चांस देते हैं ताकि हम बेहतर इंसान, जब तक हम बेहतर इंसान ना बन जाए, जब तक हम वैसे ना बन जाए जैसे गुरुजी हमें चाहते हैं। तो गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी
कि बस आप हमें अपने चरणों में रखिए और जैसा आप चाहते हैं हमें वैसा ही बनाइए, और हमसे अगर कोई गलती होती है तो हमें क्षमा कीजिए, और हम बस आपके ही रास्ते पे जो आप रास्ता दिखा रहे हैं बस उस पे ही चले, आपका हाथ पकड़ के, या यूं कह लो जी कि गुरु जी ने ही चलाना है हमें। तो सारी ये जो है ना कि जो हमारे मन में जो भी चल रहा है, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी कुछ हमारे मन में है, जो आती हैं बातें, वो गुरु जी से बढ़कर कोई नहीं जानता, गुरु जी से बेहतर कोई नहीं जानता। और शुक्राना गुरु जी महाराज का है कि बहुत 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 शुक्राना है। कल की बात है संगत जी की, मेरे मन में कोई बात आ रही थी, कुछ चल रहा था मेरे मन में, और देखिए कैसे गुरु जी महाराज किसी के भी थ्रू कैसे कंफर्म करते हैं। और अचानक से चैनल, मैं अपना जो यूट्यूब का चैनल है वो ओपन करती हूँ, और वहां पे मुझे जो गुरु संगत है, अब इतने कमेंट्स में नहीं शो होता ना कई बार, लेकिन कैसे कैसे गुरुजी महाराज अपनी जो ब्लेसिंग है वो शो कर देते हैं संगत के थ्रू। और वहां पे लिखा हुआ था कि किसी का कमेंट था, तो शुक्राना गुरुजी महाराज का कि कैसे गुरुजी महाराज, और जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी महाराज कैसे कहीं से भी सबब बना देते हैं, कहीं से भी हमें बैठे बैठे ब्लेस कर देते हैं, कहीं भी। तो गुरुजी महाराज की जो कृपा है ना, वो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना कि वो असीम है, वो सीमित नहीं है। और ये गुरुजी को ही पता है, गुरुजी ही जाने जाने हैं कि कब कैसे हमें किस रूप में ब्लेस करना है। तो हमारा सिर्फ यही है कि हम बस होल हार्टेडली बस गुरुजी के सामने ऐसे ही रहे कि गुरुजी आपको जो ठीक लगे। तो संगत जी, ये बहुत एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग था, और शुक्राना गुरुजी महाराज का जो उन्होंने शेयर करवाया और ब्लेस किया, और सारी संगत का भी। और मैं तो बस गुरुजी से यही बोलती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही आप अपने चरणों में रखिए, अपने दरबार पे बुलाते रहिए। मैं गुरुजी से कहती रहती थी, मैं गुरुजी से कितनी बार ये कहती थी कि गुरुजी दिल्ली में तो कितने लोग लकी है ना, कि गुरुजी आपके दरबार पे पहुंच जाते हैं फटाफट से, जो लोग बड़े मंदिर के पास है। तो मैं गुरुजी से हमेशा बोलती हूँ कि गुरुजी कितने लकी है ना कि फटाफट से पहुंच जाते हैं, वहां पे भी पास में है बड़ी मंदिर, तो इससे बड़ी क्या बात है ना। और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज ऐसे, और ये इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज संगत जी। आप देखिए, यकीन मानिए कि इतनी पास गुरुजी महाराज का दरबार बन रहा है और हमें कानों कान खबर नहीं है। और जिस दिन इनॉग्रेशन हो चुकी थी उसके बाद हमें पता चला है कि यहाँ पे, मतलब जिस दिन हो रही थी उस दिन हमें पता चला है कि यहाँ पे दरबार खुल गया, गुरुजी महाराज खुद साक्षात आ गए। तो इससे ऊपर हम क्या बोले कि गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग है, कितनी ब्लेसिंग है। ऐसे लग रहा है कि बस बड़े मंदिर यही है बड़े मंदिर, ऑफ कोर्स। और गुरुजी यहाँ पे ब्लेस कर रहे हैं। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। दैट मीन्स वी ऑल आर ब्लेस्ड, हम सब ब्लेस्ड हैं। हम ये बोलते हैं ना कि तुम ब्लेस्ड हो, तुम ब्लेस्ड हो, हम ब्लेस्ड हैं, हम सब ब्लेस्ड हैं, वी ऑल आर ब्लेस्ड। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ गुरुजी है, जो सुन रहा है उसका भी भला है, जो सुना रहा है उसका भी भला है। गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है, गुरुजी कहते हैं ना हमेशा कि मेरी ब्लेसिंग्स ऐसे ही है, सुनन वाले का भी भला तो सुनान वाले का भी भला। गुरुजी ने कैसे किसका कल्याण करना है, कौन सी संगत के ऊपर अपना प्यार लुटाना है, कौन सी संगत को ब्लेस करना है, ये तो गुरुजी को पता है। ये सत्संग चल रहा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स फ्लो हो रही है, हमारा थोड़ा इसमें कुछ चल रहा है। ये तो गुरुजी की जो कृपा है, जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, वो सत्संग में फ्लो होती है, और गुरुजी अपनी संगत को प्यार दे रहे होते हैं। तो उस टाइम संगत में ये गुरुजी को पता है कि किसके सवालों के वो जवाब दे रहे हैं, किसको किस तरीके से बुला रहे हैं अपने दरबार पे, और किसके घर गुरुजी खुद आ रहे हैं चल के, ये सब गुरुजी को पता है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए, और किसी का भी दिल दिखाया हो तो भी क्षमा कीजिए। और आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना।
निधम आंटी जय गुरु जी, चारू आंटी जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। और गुरु जी से भी अब मैं आज्ञा लेती हूँ गुरु जी। और कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे गुरु जी अपने आप सत्संग जोड़ते हैं, ये गुरु जी को पता है कि कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स है गुरु जी महाराज की। ओ रीता आंटी कह रहे हैं कि हम बड़े मंदिर के पास रहते हैं गुरुग्राम में, अनंतम शुक्राना। हाँ देखिए देखिए, फिर वही बात है ना कि हम सोचें तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। तो हम सोचते हैं ना कि अरे कितने ब्लेस्ड है लोग जो बड़े मंदिर के आसपास रहते हैं। जब मन चाहे गुरु जी महाराज जब बुलाते हैं तो चले जाओ। ऐसे ही गुरु जब मन में भाव आए, वो देखिए गुरु जी तो गुरु जी ने तो यही चरण डाल लिए। शुक्राना गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। दैट मीन्स वी आर ऑल आर अंडर डिवाइन गाइडेंस, वी ऑल आर ब्लेस्ड। और गुरु जी हमारे साथ हैं। और यस, वी ऑल आर लकी। चारू आंटी, आपके सत्संग से कोई ना कोई आंसर मिलता है हमारे सवालों का। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि गुरु जी जैसे जैसे हमें अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं जब हम कोई सत्संग सुन रहे होते हैं, है ना। और आपका प्यार मिल जाता है, सबसे बड़ी बात। संगत का प्यार मतलब गुरु जी महाराज का प्यार है ना। तो गुरु जी महाराज अपनी जो इतना प्यार देते हैं सत्संग के थ्रू। और कई बार ऐसा होता है कि मेरा भी कई बार जब मन बहुत ज़्यादा उदास होता है या कुछ होता है, मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही होती हूँ, तो मुझे भी मिल जाते हैं अपने सवालों के जवाब। गुरु जी महाराज अपने आप सत्संग में जवाब देते हैं, अपने आप गुरु जी महाराज ब्लेस करते हैं। तो मैं आज्ञा लेती हूँ संगत जी, और गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ और प्यारी संगत से भी। और जब नेक्स्ट टाइम गुरु जी महाराज बुलाएंगे तो ज़रूर हाजिर हो जाऊंगी। और सबको जय गुरु जी।